हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये जो 2 PM का जो क्लास है, एमसीक्यू क्लास रहता है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी कंसेप्ट्स है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज, सो वो सारे क्लियर होते हैं आपको यहाँ से। ओके, सो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ठीक है, सो गाइज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करो। ठीक है, सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप। शेयर करके फिर आप थम्स अप दे दो। ठीक है, यस, उससे पता चलेगा मुझे कि आपने शेयर किया है। ओके, सो आप खुद भी लाइक करो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो सब। So are you ready? Give your thumbs up everyone. So let's begin, let's get started, let's start our today's MCQ series then. So अभी थोड़ा रुकते हैं, जिसने भी शेयर नहीं किया वो सब शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। So let's begin, let's get started, let's start our today's MCQ series। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। The goals of MDGs were first signed on, यानी जो गोल्स है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, उसको पहले साइन किया गया है कब, ये आपको बताना है। अगस्त 2000, बी है सितंबर 2000, सी है अक्टूबर 2000, डी है नवंबर 2000। सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए। यानी एमडीजीज गोल्स जो है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कब साइन किया गया है, ये आपको बताना है। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या, थोड़ा सा रुकते हैं। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, सितंबर 2000। सितंबर 2000, सितंबर 2000 में इसको साइन किया गया है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। हाउ मेनी यूएन मेंबर स्टेट्स हैव एग्रीड टू ट्राई टू अचीव एमडीजीज बाय द ईयर 2015। यानी कितने ऐसे यूएन मेंबर स्टेट्स है जिन्होंने एग्री किया है कि एमडीजीज को अचीव करना, ठीक है, 2015 तक। तो वो ए है 171, बी है 181, सी है 191 यूएन मेंबर स्टेट्स, डी है 192। सब आंसर करो, वेरी गुड। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है ना। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 191 यूएन मेंबर स्टेट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। हाउ मनी टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स आर देयर विद एमडीजीज टू मेजर द रिजल्ट्स। यानी कितने टारगेट्स और कितने इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, है ना,
MDGs के साथ 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है उनके साथ जो टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स बनाए गए थे वो कितने थे टू मेजर द रिजल्ट्स। ओके, ए है 21 एंड 48 इन 21 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स। बी है 22 इन टारगेट्स एंड 58 इंडिकेटर्स। सी है 24 टारगेट्स एंड 68 इंडिकेटर्स। डी है 31 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपको पता है कितने टारगेट्स और कितने इंडिकेटर्स बनाए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट 21 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स। ओके, सो ये थे मतलब टोटल टारगेट्स 21 और इंडिकेटर्स 48। ये आपको ध्यान में रखना है, विद 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ बनाए गए हैं ताकि रिजल्ट्स को मेजर किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है इसके बेस कैसे बनाया गया है। ए है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ। बी है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सी है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। डी है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बनाया गया है, ठीक है, जो कंसेप्ट बनाया गया है इसकी मतलब बेस क्या थी। ठीक है, हाँ सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसकी बेस क्या है, उसको कब से बनाया गया है। तो ये बेस है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। Sustainable development was a solution to the problems of environmental degradation discussed by which commission? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये एक सोल्यूशन है किन प्रॉब्लम्स के लिए, एनवायरमेंट डेग्रेडेशन के लिए। तो इसको किस कमीशन ने डिस्कस किया है ये आपको बताना है। ए है ब्रंटलैंड कमीशन, बी है वुडलैंड कमीशन, सी है ब्रेंटवुड कमीशन, डी है ब्रेंटफोर्ड कमीशन। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बनाया गया है वो है सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। ठीक है, उसमें किस कमीशन ने उसको डिस्कस किया है ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ब्रंटलैंड कमीशन जो है इसने डिस्कस किया है अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन
इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सस्टेनेबल, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। साउथ अफ्रीका इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल? साउथ अफ्रीका में मतलब कौन से ज़्यादा मिनरल निकलता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ए कॉपर, बी है डायमंड, सी है सिल्वर, डी है प्लैटिनम। साउथ अफ्रीका जो है ये लीडिंग एक्सपोर्टर है किस मिनरल का, ये बताना आपको। हिंदी वाले भी क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं, सबों का आंसर आना चाहिए। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट प्लैटिनम, यानी साउथ अफ्रीका में ज़्यादा क्या निकलता है, प्लैटिनम है, ठीक है। प्लैटिनम ये एलिमेंट है, ये निकलता है ज़्यादा कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। ओके, ये इसका लीडिंग एक्सपोर्टर है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following options is correct when we only accomplish 2 out of 3 pillars of sustainable development? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है जब हम एकम्प्लिश करते हैं 2 को आउट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स है उनको जब हम एकम्प्लिश करते हैं, उनमें से 2 को जब हम एकम्प्लिश करते हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है उसके रिलेटेड। ए है इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू विएबल, बी है सोशल प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बियरेबल, सी है सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटेबल, डी है ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो, अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है आपको, सो यहाँ पे मैं दोबारा बताऊंगा कि यानी इनमें से आपको बताना करेक्ट कौन सा है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पिलर्स को देखते हैं 3 जो है, सो उनमें से 2 को अगर हम देखें तो उनके रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। देखो, ऑल ऑफ द अबव सारे हैं। देखो, इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल विएबल, ठीक है। इस तरह सोशल प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल बियरेबल, से सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल इक्विटेबल। सो ये सारे इसके करेक्ट है। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है ये कब वजूद में आ गया है? ए 1992, बी 1978, सी 1980, डी 1987। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, तो इसको कब एग्जिस्टेंस वजूद में लाया गया है, ये बताना आपको। चलो, सब बताओ। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, क्वेश्चन को मतलब आपको जितने टॉपिक्स है, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, इनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सो वहाँ से जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आप तुरंत कर पाओगे कल एग्जाम में। ओके, सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं। सो ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर सी पार्ट 1980। यानी देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, दूसरा है वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है ये मतलब दिया गया है कब, 1980 में, ठीक है, यस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया गया 2015 में, तो वो अलग सा है। यहाँ पे बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है, तो इसको ये कब बोला गया है पहले, ठीक है, तो ये बोला गया है 1980 को। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। मरकरी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट्स दैट कॉज, मरकरी और लेड जो है ये दो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, और ये क्या इसके कारण क्या रहता है, यानी मरकरी और लेड से क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, सब बताओ। हाँ, मरकरी से क्या होता है और लेड से क्या, दोनों से क्या होता है ये बताना आपको। ए है नॉइज, क्या नॉइज पोल्यूशन होता है। बी है एयर पोल्यूशन, क्या एयर पोल्यूशन होता है। सी है वाटर पोल्यूशन। डी है लैंड कंटेमिनेशन। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। मरकरी और लेड जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, ठीक है, दैट कॉज, इससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड कंटेमिनेशन होता है। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, किसका रॉन्ग होगा। आप नोट डाउन करो, ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करो, क्वेश्चंस को लिख लो आप, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरकरी और लेड से क्या, मतलब ये दो टॉक्सिक एलिमेंट है, इससे क्या होता है, क्या कारण रहता है इसका, ओके। हाँ, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट के लैंड कंटेमिनेशन, यानी मरकरी और लेड की वजह से लैंड कंटेमिनेशन होता है। लैंड कंटेमिनेशन का मतलब क्या है कि यानी किसी जगह, किसी लैंड पे जब इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे जो लैंड जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, या वहाँ पे किसी जगह मतलब डालते हैं वो गार्बेज या वेस्ट मटेरियल जो डालते हैं, ठीक है, जो घरों में से वेस्ट निकलता है, गार्बेज निकलता है, तो इसको जहाँ एक जगह डालते हैं तो वहाँ पे भी लैंड कंटेमिनेशन होती है, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स में मरकरी और लेड होता है, या इंडस्ट्रीज में से मरकरी और लेड निकल के आता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो इस तरह, इसीलिए दोनों से क्या होता है, लैंड कंटेमिनेशन। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द SDGs, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है। ए है दे इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। बी है दे encourage the promotion of health, well-being and education for all at all ages. C they are a set of laws that all nations are required to follow. D है they promote innovation। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। दे आर ए सेट ऑफ लॉज दैट ऑल नेशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, यानी ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। हाँ, दे आर सेट ऑफ लॉज, इन्होंने इससे बोला यहाँ पे स्टेटमेंट कि ये कुछ लॉज है जो सारे नेशंस को फॉलो करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे नेशंस को फॉलो करने, बट अपनी कंट्रीज़ को डेवलपमेंट बनाने के लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। सो यानी यहाँ पे आप हम बताएंगे दे इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज़, यानी इससे क्या होगा कि यानी सिटीज़ डेवलप हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना होगा, इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करना है, मतलब कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो इसी तरह यानी ये इनक्रेज करता है कि यानी प्रमोशन ऑफ हेल्थ, वेलबींग एंड एजुकेशन फॉर ऑल एट ऑल एजेस, तो इसको प्रमोट करता है, यानी एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, हेल्थ को भी प्रमोट करता है ना। सो हर एजुकेशन को भी, सो इस तरह दे प्रमोट इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। वाटर, विंड एंड सोलर पावर आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स,
यानी वाटर, विंड और सोलर पावर जो है ये किसके एग्जाम्पल्स है, किस रिसोर्स के एग्जाम्पल्स है, आपको बताना है। ए अनसस्टेनेबल रिसोर्स, बी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सी है फॉसिल फ्यूल रिसोर्स, डी है रिन्यूएबल रिसोर्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। वाटर, विंड एंड सोलर पावर जो है ये एग्जाम्पल्स किस टाइप के रिसोर्स है, ठीक है, ये आपको बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अनसस्टेनेबल रिसोर्स क्या है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, तब आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखो तुक्का नहीं चलेगा, आप अच्छे से आंसर करो, ठीक है। जो जो अच्छे से आंसर करेगा तो देखो जो जो अच्छे से पढ़ेगा वो अच्छे से आंसर भी करेगा, जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो आंसर नहीं करेगा अच्छे से, है ना। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। वाटर, विंड एंड सोलर पावर जो है ये एग्जाम्पल किस टाइप के रिसोर्स है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, विंड है ना, सोलर पावर है, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ओके। एयर है। इस तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है जो ख़त्म होने वाले होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह अनसस्टेनेबल रिसोर्स, ठीक है, यानी जिनसे हमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होती है। फॉसिल फ्यूल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल्स जिसमें आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। हु डेवलप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने डेवलप किए हैं, ठीक है। ए द यूनाइटेड नेशंस, बी द वर्ल्ड बैंक, सी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको बताना है यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको किसने डेवलप किया है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको किसने डेवलप किया है। क्या यूनाइटेड नेशंस ने किया है, क्या वर्ल्ड बैंक ने किया है, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। सब आंसर करो, वेरी गुड। ये बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जो है इसने डेवलप किया है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डेवलप किया है किसने, यूनाइटेड नेशंस ने, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which SDG aims to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो जिसका एम है कि हमें बचाना पड़ेगा ओशंस को, सीज को और मैरीन रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ए है लाइफ ऑन लैंड, बी है लाइफ बिलो वाटर, सी है क्लाइमेट एक्शन, डी है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे कि यानी जो ओशंस की लाइफ है ना, सीज की लाइफ जो है, सीज है ना, और मैरी रिसोर्स जो है, इनको हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनको बचाना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये किस एसडीजी में बताया गया है, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बताया गया है, ओके। सब आंसर करो, वेरी गुड। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सब आंसर करो, वेरी गुड। अच्छे से समझो क्वेश्चन को, अच्छे से समझो, मैं आपको टाइम देता हूँ, अच्छे से समझो और अच्छे से आंसर कर लो, ओके।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? लाई बिलो वाटर, लाई बिलो वाटर यानी वाटर के नीचे जो लाइफ है ना, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, मतलब जो जो वाटर में एनिमल्स रहती है या प्लांट लाइफ जो है वो भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यानी हमें इस यहाँ पे क्या करना है कि इन्हें ओशन, सीज, रिवर्स में जो वाटर उसको ज़्यादा पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो उसमें मतलब वाटर बॉडीज़ के नज़दीक हमें कोई इंडस्ट्री नहीं डालनी है। तो ये थोड़ा सा गोल है किसका, यानी जो एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको बताना यहाँ पे इनमें से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कौन सा कॉज है, ठीक है। ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बी है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, सी है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी है ऑल ऑफ दीज। यानी आपको क्या करना है, आपको बताना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का काज कौन सा है, कारण कौन सा है। क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हो सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? या अर्बनाइजेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी अर्बनाइजेशन, तब उससे हो सकता है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ जाएगी, है ना, तो क्या उससे हो सकता है? या सारे, ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सब, यानी इन जो भी दिए गए हैं ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। सब आंसर करो, वेरी गुड। रुकते हैं थोड़ा सा, आप सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या? ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे कारण है किसके? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, अर्बनाइजेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी उससे भी हो सकता है एनवायरमेंट डिग्रेड, यानी जो एनवायरमेंट है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इंडस्ट्री ज़रूरी है कि इंडस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसका स्टेटमेंट है? वी डू नॉट हैव प्लान बी, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। बिकॉज देयर इज नॉट प्लानट बी, यहाँ पे प्लानट बी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है, ठीक है, ये आपको बताना है। ए एंटोनियो गुतरिस, बी है बान की मून, सी है कोफी अनन, डी है कर्ट वेल्डी। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है बान की मून, यानी बान की मून ने क्या बोला है? वी डू नॉट हैव प्लान बी। ओके, ये इसे बोला है बिकॉज देयर इज नो प्लानट बी। ओके, सो बान की मून जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल था, ठीक है, फ्रॉम 2007 टू 2016। तो 2007 से 2016 तक था ये, ठीक है, बान की मून। सो इसी ने बोला है वी डू नॉट हैव प्लान बी बिकॉज देयर इज नो प्लानट बी, ठीक है। ये किसके बारे में इसने बोला है? ये बोला है इसने इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय विच ईयर एंड अंडर विच फ्लैगशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया का जो एक एम था, ठीक है, कि हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है कंट्री को, और यानी वो किस ईयर में बोला गया है, ठीक है, और किस प्रोग्राम के तहत, किस प्रोग्राम के तहत ये आपको बताना है। एक तो आपको बताना है कि किस ईयर के तहत, मतलब किस ईयर में बोला गया है, किस ईयर तक, ठीक है, इंडिया को डेफिकेशन फ्री बनाना है, और कौन सा प्रोग्राम है ये आपको बताना है। ए है 2018 स्वच्छ सुरक्षित मिशन, क्या ये है? बी है 2019 अटल मिशन अभियान, ठीक है। सी है 2019 स्वच्छ भारत अभियान। डी है 2017 स्वच्छ मिशन। सो आपको ये बताना है कि कौन सा ये मिशन है, ठीक है, जिसके अंडर बोला गया है कि यानी कि हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स डेवलप करने हैं। तो कौन सा किस ईयर तक ये मतलब करना था कंप्लीट, सो ये आपको बताना है। ओके, सो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं सब आंसर करेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर करो। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 2019 स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, यानी स्वच्छ भारत अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बना जिसमें ये बोला गया है कि यानी जो भी इंडिया की स्टेट्स है, ठीक है, या ऑल ओवर इंडिया हम बोलेंगे, इस कंट्री को क्या करना है, इस ओपन डेफिकेशन फ्री से मुक्त करना है, ठीक है। यस, सो ईयर कौन सा था? 2019। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। इंडिया हैज प्लेज्ड टू एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक इन द कंट्री बाय विच ईयर। इंडिया ने एक शपथ ले लिया है कि हमें, इंडियन गवर्नमेंट ने शपथ ले लिया है, सारे इंडिया ने, हमें मतलब जो इंडिया के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है उनको भी शपथ लेना है ना, तो कि हम जो इस कंट्री को प्लास्टिक से मुक्त करेंगे, कि हम प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करेंगे, इसको हम टोटली बैन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हम यूज़ ही नहीं करेंगे प्लास्टिक का। तो किस ईयर तक? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। सब आंसर करो। इन्हें प्लास्टिक से मुक्त करना है हमें, ठीक है। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। यानी किस साल तक बोला गया है, ठीक है, ये बताना है आपको। इंडिया को मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने शपथ ले लिया है, या इंडिया के लोगों ने शपथ ले लिया है कि हमें इस कंट्री को प्लास्टिक से मुक्त करना है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 2022, यानी हमें 2022 तक इसको मुक्त करना है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं, हाँ ये ध्यान में रखना आप, 2022 जो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। बाय द ईयर 2020 वन ऑफ द टारगेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज टू रिड्यूस ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाय, यानी हाँ, यानी 2020 तक मतलब जो एक टारगेट रखा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कि यानी जो डेथ्स होते हैं, ठीक है, और जो इंजरीज आते हैं थ्रू रोड एक्सीडेंट्स, है ना, रोड में जो एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं या डेथ्स होते हैं, या पूरे इंडिया में जो डेथ्स होते हैं, तो उसको हमें कम करना है। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर बोला गया है, ठीक है। तो वो डेथ्स या इंजरीज को कम करना, वो कितने % बोला गया है, ठीक है। क्या वह बोला गया है 33%,
या 40% या 50% या 25%? सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है कितनी परसेंटेज में बताना है आपको कि यानी ग्लोबल डेथ्स या इंजरी जो होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, यानी रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं या इंजरीज होते हैं यानी या डेथ्स होते हैं, उनको कम करना है, ठीक है। तो वो कितना कम करना है, कितना परसेंट बाय द ईयर 2020 तक, ठीक है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट 50%, यानी 50% हमें उन डेथ्स को रोकना है, ठीक है, जो होते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से या इंजरी जो होते हैं उनको भी हमें कम करना है, ठीक है। यानी 50% हमें बचाना है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सोलर पावर? यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फॉर्म नहीं है सोलर पावर का। सोलर पावर का कौन सी फॉर्म नहीं है यहाँ पे। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है कि यानी सोलर एनर्जी जो है, हाँ आपको बताना यहाँ पे कि यानी यहाँ पे जो कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए गए हैं, अब इनमें से कौन सा नहीं है सोलर पावर का, ठीक है। सोलर पावर से जो जनरेशन होती है पावर सप्लाई या एनर्जी जो प्रोड्यूस होते हैं सोलर पावर से, तो आपको बताना यहाँ पे कौन सा नहीं है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना यहाँ पे कौन सा नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। एक तो है कौन से हैं, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपको कौन सा नहीं है, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? कोल। कोल जो है, कोल यानी वो एनर्जी सोर्स है जो सोलर पावर से प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, जो इसकी फॉर्म नहीं, यानी सोलर पावर की जो फॉर्म नहीं है, दैट इज कोल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो और आंसर करो। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द विजन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज। इंटरनेशनल ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया गया है, उसका विजन स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है। ए, लेट अस टुगेदर मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। क्या हमें इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना, यानी हम बना सकते हैं इसको आपस में। लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, यानी हमें सन से बहुत सारी एनर्जी हासिल करनी होगी, ठीक है। लेट अस मेक द वर्ल्ड मोर एनर्जी एफिशिएंट, यानी जो वर्ल्ड है उसको हमें एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। लेट अस हैव ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड, हमें कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड रखना है, ठीक है। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। सो यानी आपको बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन क्या है, ये आपको बताना है। सो अब इस चार में से आप चूज कर लो। हिंदी वाले भी आप पढ़ लो, ठीक है। सो आंसर करो सब। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। यानी हमें क्या करना है कि जो सन है, सन से हमें डिफरेंट टाइप के, या हमें सन से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल करनी है, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, जैसे सोलर पावर है ना, सोलर पावर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल करेंगे उससे, तो हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, सो ये विजन था किसका, ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस का। ओके, हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 MCQ सीरीज। थैंक यू गाइज। सो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। सो इट वाज कंसीडर्ड एज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। सो इसको बोला गया है कि इंडिया और फ्रांस ने एक एफर्ट लगा लिया है इस पे, क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, ताकि हमें सोलर एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दो कंट्रीज से जिन्होंने ज़्यादा एफर्ट लगा लिया, इंडिया और फ्रांस। तो इसी तरह इट वाज कंसेप्चुअल एंड द साइलेंस ऑफ द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन पेरिस इन 2015। यानी इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया है, इस कंसेप्ट को इंटरनेशनल सोलर एलियंस को 21st कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जो होती COP21 जिसका नाम था, ठीक है, जो हुई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन वो था क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, जो हुई थी पेरिस में इन 2015। तो इस तरह जो अमेंडमेंट हुआ था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2020, तो सब मेंबर स्टेट्स ने उसमें ज्वाइन किया था, ठीक है। वो सब मेंबर स्टेट्स जो थे वो एलिजिबल थे इसके लिए, ISA के लिए। बट इसमें जो मतलब एट प्रेजेंट अगर हम कहेंगे कि यानी 101 कंट्री जो है जिन्होंने साइन किया था इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे, ठीक है, जिसमें 80 कंट्रीज़ है ना, जिसमें 80 कंट्रीज़ ने सबमिट किया है नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, टू बिकम फुल मेंबर्स ऑफ ISA। ओके, सो इसको आप नोट डाउन करो अपने नोटबुक्स पे, ठीक है, जितना हो सके। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। हाँ, ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस नोट्स यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओ, www.ugc-net.com, इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। देखो, आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक दे दोगे तो उससे हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि जो MCQ सीरीज़ है या PYQ सीरीज चलती है फिलर फॉर्म पे, तो उसका कितना इम्पैक्ट रहता है आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। सो ये पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा, जब आप कमेंट करोगे, है ना, जब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लोगे, वहाँ से हमें पता चलेगा। ओके, यस, तो सब कमेंट करो जो भी है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, वहाँ से हम पता चलेगा कि हमारा जो मेहनत है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो आप इस 2 बजे की क्लास जो है, जो रिगार्डिंग पेपर 1 रहता है, MCQs कभी PYQs रहते हैं, ठीक है। सो इसको आप मिस मत कीजिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी भी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जो उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियोस, जैसे यूनिट 1 पे हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पे हुए हैं, ठीक है, यूनिट 4 कम्युनिकेशन पे हुए हैं, यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे हुए हैं, ठीक है, यूनिट 9 पे हुए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे। जो भी जिसने अभी तक वो नहीं देखे हैं, आप जाओ वो देख लो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप मतलब रिलेटेड पेपर 1 उसको हम एड्रेस कर लेंगे, या टॉपिक के रिलेटेड जो होगा उसको आप लिख लो। सो थैंक यू गाइज।
मिलते हैं नेक्स्ट MCQ की सीरीज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। हाँ, सो टेक केयर एवरीवन, सो बाय बाय।